नेक्स्ट आप देखो, जो फोर्थ आपका है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी आइसोमर में या हाइड्रेशन आइसोमर हो या कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो या आयनाइजेशन आइसोमर हो, हमेशा जो आयंस होगा वो इंटरेक्शन होना चाहिए मेटल्स के, और जो आउटर साइड लिगेंड होगा उस पे क्या होना चाहिए? इंटरेक्शन होना चाहिए। एक छोटा सवाल है, प्लेटिनम का नाम सुनी होंगी, ये क्या लिखा हुआ है? अब यहां देखिए, एक कॉम्प्लेक्स है कि डबल कॉम्प्लेक्स? कहीं डबल है क्या? ये कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स ये हुआ, दूसरा कॉम्प्लेक्स आपका ये है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए अब कितने कॉम्प्लेक्स चाहिए? 2 कॉम्प्लेक्स। जब भी आप कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल देखिएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले कितना कॉम्प्लेक्स? डबल कॉम्प्लेक्स। यदि डबल कॉम्प्लेक्स होगा तभी हम किस तरह का आइसोमर देखेंगे। अब इसमें वाटर मत खोजिएगा, अगर डबल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें क्या होना चाहिए? वाटर। या डबल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें क्या होना चाहिए? एम्बाइडेड लिगेंड। या डबल कॉम्प्लेक्स है तो ये इससे कोई मतलब, इनका देखिए कैटेगरी अलग है 3 लोगों का, जब इसका जो भी जान पहचान है वो अलग है। इसमें आपको देखना क्या है, सबसे पहले डबल कॉम्प्लेक्स में मेटल्स या लिगेंड्स किसी एक को एक्सचेंज कर दीजिए, या तो मेटल का एक्सचेंज करिए या तो, अगर आप लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे कौन है? यदि कॉपर को एक्सचेंज किया जाए तो CuCl4 P प्लेटिनम NH3, ये समझ पा रहे हैं? सर इसमें तो वही है, मतलब मेटल होना चाहिए जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम। हाँ, ये बात तो सही है, वही होना चाहिए जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो। फिर देखिए यहाँ पे जो अमोनिया था वो किसके साथ अटैच है? और यहाँ जो क्लोरीन है वो किसके साथ अटैच है? लेकिन अब वही क्लोरीन किसके साथ आ गया? कॉपर के साथ। अच्छा, गलत हो गया मैडम, फिर से देखिए। अच्छा, फिर से चलिए, हाँ एक बार फिर से देखिए, गुस्सा मत होइए। अगर इसको मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट में लिखा जाए, रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा हिसाब से लिखो। चलिए, प्लेटिनम NH3 और कॉपर Cl4। आप किसको एक्सचेंज कराना चाहते हैं ये बताइए, अपने मन से बताइए। मेटल को चेंज कराना चाहते हैं या लिगेंड्स को? अगर मेटल्स को चेंज कराएंगे तो कॉपर कहां चला जाएगा? उस साइड। देखिए एक फिर हम चल हाँ की कैसे बता रहे हैं आपको, अगर इसमें कौन सा धोखा है। कॉपर NH3 और इस साइड आएगा प्लेटिनम Cl4। ये ध्यान रखिएगा, हम जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, हमेशा जो न्यूट्रल वाले होते हैं या पॉजिटिव वाले होते हैं उन्हें हमेशा हम इस साइड रखते हैं। वह कॉम्प्लेक्स जिस पर या तो न्यूट्रल हो या पॉजिटिव चार्ज हो उसे इस साइड रखते हैं, जिस पर निगेटिव होता है या निगेटिव लिगेंड हो उसे हमेशा हम इस साइड रखते हैं। अगर सिर्फ इतना ही आपको दे दे कि प्लेटिनम NH3 कॉपर Cl4 और दूसरा ऑप्शन कॉपर NH3 प्लेटिनम Cl4, इसमें एक्सचेंज किसका है? तो ये किस तरह का आइसोमर शो कर सकता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। या फिर आपको अगर ये वाला ना दे, सिर्फ ऊपर का दे दे, ये एक ऑप्शन ये दे दिया, एक इसका एग्जांपल दिया, एक इसका एग्जांपल और एक, तो आप कैसे पहचानेंगे जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर है? हाँ, उसमें
डबल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अगर सबका एग्जाम्पल दिया है तो सबसे पहले आप क्या देखिएगा, डबल कॉम्प्लेक्स। अब इसकी जिंदगी में थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं। ये प्लेटिनम लिखा हुआ है, चलिए यहां कितना अमोनिया है, 4। अब यहां NH3 कितना कर दीजिए, क्या सही लिखा हुआ है? या फिर लोग कह रहे हैं कि तुम फिर चेंज करो, प्लेटिनम NH3 ट्वाइस Cl2 कॉपर Cl2 NH3 का वोल्टाइज। फिर से देखिए, नहीं समझ पा रहे आप लोग तो। या फिर प्लेटिनम NH3 Cl3 कॉपर Cl NH3। या फोर्थ ऑप्शन प्लेटिनम NH3 प्लेटिनम Cl4 और कॉपर NH3(4). अब फिर से देखिए आप लोग, इसको भी भूल जाइए, ठीक है, ये आप समझ गए ना। हम इसको छोड़ के नई एग्जाम्पल फिर समझा रहे हैं, एक दूसरे तरह का। फिर अब आपसे पूछा कि इसके 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी है, इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं है? Which of the following, या in which of the following, या इन लगा लीजिए, in which of the following cases coordination isomer, या लिख लीजिए how many coordination isomer possible। क्वेश्चन सही है। अगर पॉसिबल पता चल जाएगा कौन नहीं है। ऑप्शन ए में 4 दिया है, बी में 3 दिया है, सी में आपका 5 दिया है, डी में आपका 2 दिया है। इसमें आपको बस ये देखना है कि इसमें कौन सा आपका या कौन कौन कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा, कौन कौन कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा। एक बार फिर से अपनी बात में दोहराने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ये आपका निगेटिव लिगेंड है, चलिए धन्यवाद। ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ये आपका। चलिए, आप लोग कभी कोऑर्डिनेशन आइसोमर पढ़े हो? यदि बात किया जाए कॉपर का या प्लेटिनम का, ले लीजिए प्लेटिनम को ही ले लीजिए। आप निकेल का नाम सुने होंगे, ऐसे लिखा था निकेल ऑब्लिक प्लेटिनम। अगर 0 हो या +2 हो और इसका +3, इस तरह का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर +4 फॉर्म में है तो ये समझ पा रहे हैं। तो चाहे गर्मी का महीना हो, बरसात का महीना हो, या सावन का महीना हो, या नवरात्र का महीना हो, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इस पर कितना आएगा ऑक्सीजन नंबर? 2 आएगा। ये समझ पा रहे हैं आप? फिर से देख के बताइए, यहां पर देखिए, ये क्लोरीन है कि नहीं? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना है? 4। अगर 4 है तो कॉपर पे कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर? ये कॉपर पे तो हमेशा +2 आता है। तो अगर कॉपर पे +2 आ गया, समझ पा रहे हैं, लेकिन एक क्लोरीन पे कितना नेगेटिव? तो 4 क्लोरीन पे, लेकिन थोड़ा इसको बड़ा करके समझा रहा हूं। गुस्सा हो जाएगी तो दिक्कत होगा। आपको दिखाई दे रहा है? मैंने इतना गौरव बैठे, दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा सा और बड़ा लीजिए।
चलिए देखिए, पढ़ा लिखने का मतलब आपको साफ दिखाई दे। आपने कहा कि अगर हम कॉपर की बात करते हैं, यदि कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 तो कॉपर पे ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा, +2 तो ऐसे के +2। यहाँ देखिए प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 तो इस पर कितना का ऑक्सीजन नंबर, +2 पर इतना आप लोग समझ पा रहे हैं? बोलो भाई। फिर से देखिए, कॉपर में अगर +2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कॉपर में कितना आएगा, +2 यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो प्लेटिनम में कितना आएगा, +2 ये समझ में आ रहा है? फिर देखिए, यहां पे देखिए एक क्लोरीन पे कितना आएगा, एक क्लोरीन पे -1 तो 4 क्लोरीन पे -4 ये -4, एक अमोनिया पे 0 तो 4 अमोनिया पे, 0 ये समझ गए? कहीं आप सही। नेट देख के बताइए कि नेट जब निकालेंगे इस कॉम्प्लेक्स पे तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, +2 ये +2 आएगा। यहाँ पे नेट कितना बचेगा, -2 इस कॉम्प्लेक्स में कितना आया, नहीं समझ पा रहे? मैंने फिर से बताओ, ये समझ में आ गया? ये चीज की तरह क्या था मैडम, फिर बर्ड्स बोलो, जो बायो के स्टूडेंट हैं। भाई बर्ड्स बोलेंगे तो बहुत स्पीसीज है, वैरायटी छोड़िए, चिड़ै घोंसले रहते नहीं अरे देखिए, हाँ मैडम ठीक है, अगर हम उस वैरायटी नहीं, ये समझ पा रहे हैं पहले कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स का आप कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इस पर कितना चार्ज आएगा, +2। यदि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, +2 ये समझ में आया? इसके बाद लिगेंड को देखिए, अमोनिया कैसा लिगेंड है, जब न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, 0 तो इस नेट चार्ज इस कॉम्प्लेक्स में क्या बचेगा, नेट चार्ज क्या बचा, +2। यहाँ देखिए, यहाँ +2 आया, ये -4 आया, तो नेट चार्ज क्या बचेगा, ये समझ पा रहे थोड़ा बहुत आप लोग? यही बात यहाँ लगाइए, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, तो कॉपर में कितना आएगा, +2 जब कॉपर में +2 आएगा, ये समझ में आ रहा है कुछ? यहां देखिए अमोनिया में कितना आएगा, क्लोरीन में कितना आएगा, -3, तो नेट कितना बचेगा, माइनस। यहां देखिए, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो प्लेटिनम में कितना आएगा, या +2, तो क्लोरीन पे कितना आएगा, तो कॉम्प्लेक्स में कितना बचेगा नेट चार्ज, पहले ये समझ में आया? क्या दोनों के बीच इंटरेक्शंस है? यहाँ देखिए इंटरेक्शंस है, यहाँ देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कॉपर में कितना आएगा, ये आएगा +2। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ क्या आएगा, इसको ऐसे छोड़, फिर यहाँ देखिए, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसको स्टार कर दीजिए। चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, तो इस कॉपर पे कितना आएगा, क्लोरीन पे नेट कितना बचेगा, तो यहाँ पे जो ये ब्रैकेट होगा इसमें +1 आएगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ कितना आएगा, +2, तो क्लोरीन पे कितना आएगा, हाँ सही है, एक क्लोरीन पे -1, तो 3 क्लोरीन पे -3, तो नेट कितना बचा, तो यहाँ आया -1 और यहाँ क्या आया, ये कुछ ठीक ठाक है, यहाँ कंडीशन ठीक है, यहाँ भी ठीक है, वापस आइए, यहाँ देखिए, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो जब 4 है तो इस पर क्या आएगा, जब ये +2 आएगा तो इस पर, तो नेट कितना बचेगा, माइनस। यहाँ देखिए, ये इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो कॉपर में क्या आएगा, इस पर क्या आएगा,
अगर ये +2 है तो क्या यहाँ इंटरेक्शन होगा? अगर ये +1 है तो यहाँ इंटरेक्शन होगा। अगर ये +2 या -2 है तो ये +1 -1 इंडक्शन नहीं, इंटरेक्शन। हाँ, यहाँ देखिए, गुस्सा मत होइए, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? Cl2 है, तो इस पर कितना आना चाहिए? +2। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ भी क्या आएगा? इस पर क्या आएगा? और यहाँ क्या आएगा? तो नेट क्या आया? यहाँ क्या आया? तो सोच के बताइए, इसमें से जब 0 आया तो यहाँ कोई इंटरेक्शन होगा? तो इसमें से क्या पूछा है? इसको हटा दीजिए, कितना पॉसिबल है। ये समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझ पा रहे मैडम? अब आपसे पूछा जाए इसमें कौन पॉसिबल नहीं है, तो करे छाप लेने दो।